तो जनाब, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के इस खुसूसी ट्रांसमिशन में आज जो हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है, हमें ज्वाइन किया है फैसल शाह साहब ने, रियर एडमिरल रिटायर्ड, और ख्वाजा इमरान साहब जो कि सीनियर तजियाकार हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें ज्वाइन किया। फैसल शाह साहब, सबसे पहले तो आपकी जानिब आऊँगा। एक तो खुसूसी तौर पर शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नेवी के हवाले से भी बात करेंगे और मुख्तलिफ जो टॉपिक्स हैं उन पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज 12 रोज़ गुजर चुके हैं इस पहलगाम वाक़े को, और जो पिछला पुलवामा इंसिडेंट था उसके 12 रोज़ बाद ही मोदी ने बालाकोट में स्ट्राइक्स की थी। तो बताइए कि आज की तारीख में आप किस तरह से देखते हैं इन 12 दिनों को, और अब आपको लगता है कि पिछला एपिसोड दोबारा से दोहराया जा सकता है? जी, बहुत शुक्रिया मुझे आपने प्रोग्राम में लेने का। सर देखिए, पिछली दफ़ा में और इस दफ़ा में फ़र्क ये है कि पिछली दफ़ा उन 12 दिनों में उन्होंने एक एनवायरनमेंट शेप किया था, एक वर्ल्ड ओपिनियन को शेप किया था और लोगों को ये कायल किया था कि जो कुछ हुआ है वो वाकई उस तरह से हुआ है जिस तरह से भारत कह रहा है। इस दफ़ा फ़र्क ये है कि ये उस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर पाए हैं और वर्ल्ड ओपिनियन को अपनी तरफ मोटिवेट नहीं कर पाए हैं। आप देखिए कि किसी भी मुल्क ने भारत की हिमायत नहीं की है खुल्लम खुल्ला, किसी ने भी उस तरह से इजहार हमदर्दी नहीं किया है जिस तरह से पिछली दफ़ा किया था। उसकी कुछ वजूहात हैं और उसकी एक वजह तो ये है कि 2019 और अब के दरमियान भारत के ऊपर अब एक स्टिग्मा लग गया है टेररिज्म का, जो कि सबूत के साथ लोगों ने उनके ऊपर लगाया। यानी भारत तो हमारे खिलाफ एक राग अलापता था जिसका सबूत देने से वो कासिर था। हम भारत के लिए सबूत देते थे, लोगों को डोजियर देते थे, लेकिन लोग शायद सुनी अनसुनी कर देते थे। लेकिन जब उनके अपने मुल्क में ये चीज़ पाई गई कि भारत के जो स्टेट एक्टर्स हैं, हुकूमत की सरपरस्त, वो वहाँ सिख रहनुमाओं के कत्ल में मुलव्वस हैं, उनकी प्लानिंग में मुलव्वस हैं, उन पे हमलों में मुलव्वस हैं, और ये कोई एक मुल्क ने नहीं, ये कम से कम 3 से 4 मुल्कों ने ये चीज़ भारत को बावर कराई है और उनको बताया। तो एक स्टिग्मा अब भारत के ऊपर भी लग गया। एक चीज़ तो बेसिकली ये फैक्टर है कि दुनिया इसलिए इस दफ़ा बहुत ज़्यादा कायल। दूसरी चीज़ ये कि ये जो इन्होंने ड्रामा रचाया है, ये जो एक घिसा पिटा स्क्रिप्ट चला रहे हैं, ये कोई 3-4 दफ़ा पहले चला चुके हैं, और ये खासा है बीजेपी का, मोदी साहब का, कि वो इस तरह का एक स्क्रिप्ट चलाते हैं। भाई स्क्रिप्ट में कोई चेंज तो कर लो। वही स्क्रिप्ट चला रहे हैं लोग, जो डोमेस्टिक ऑडियंस है, जो इंटरनेशनल ऑडियंस है, दोनों इस चीज से उकता गए हैं, तंग आ गए हैं, और वो समझ गए हैं कि जब भी बीजेपी के कोई और मकासद होते हैं वो पाकिस्तान को इस्तेमाल करते हैं और पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। उस प्रिटेक्स्ट पे वो कोई ना कोई बड़े डिसीजंस लेना चाहते हैं जिनके लिए वो ये सारा ग्राउंड क्रिएट करते हैं। तो अब वो जो डोमेस्टिक ऑडियंस है, इंटरनेशनल ऑडियंस है, इस दफा वो भी कायल नहीं है, जो इंटरनेशनल ओपिनियन है वो भी इनके हक में नहीं जा रहा है। तो ये सब चीजें हैं जिनकी वजह से उनको ये 12 दिन क्या, शायद और भी कुछ दिन लग जाएं इस कैलकुलेशन में कि इन्होंने करना क्या है। वो खुद अपने एक जाल में फंस गए। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने पहले समझते हैं कि उस तरह की एपिसोड दोबारा दोहराई जा सकती है, चाहे अभी थोड़े दिन गुजरे हैं या उतने दिन गुजरे हैं? जी देखिए, उनका एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है, उनका एक मकसद है। वो मकसद अगर किसी मिलिट्री एक्शन के बगैर हासिल हो जाता है तो शायद वो ना करे मिलिट्री एक्शन, लेकिन अगर वो नहीं होता तो वो शायद चाहे मिलिट्री एक्शन की तरफ। ये चीजें तो अभी उनके हाथ। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि पिछली दफा से इस दफा जो 12 दिन की हम एनालॉजी ड्रॉ कर रहे हैं वो उसमें जरा फर्क है। पिछली दफा अब तक वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर चुके थे। अच्छा, एक और फैक्टर भी अगर आप इसको मलूज़े खातिर रखें तो वो ये है कि पाकिस्तान ने पहले दिन से इनको बहुत ही वाशगाफ अल्फाज में ये बता दिया है कि हम तैयार हैं और जो कुछ तुम करोगे हमने एक कदम आगे जाके उसका जवाब देना। अच्छा, ये स्टेटमेंट्स के थ्रू भी बता दिया है, हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल पे भी बता दिया है, मिलिट्री लेवल पे बता दिया है, एक्सरसाइजेस करके दिखा दिया है। फिर जो कल अब्दाली का टेस्ट फायर किया है, तबीयती फायर किया है, उससे भी ये मैसेज उनको दे दिया है कि हर तरह से हम तैयार हैं। फिर जो राफेल का एपिसोड हुआ उससे उनको पता चल गया, फिर जो एयरक्राफ्ट कैरियर का एपिसोड हुआ उससे उनको अंदाजा हो गया कि भाई ये बिल्कुल तैयार हैं और हर तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बिल्कुल इनकी तैयारी मुकम्मल है। तो ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से अब वो थोड़ा सा इस कॉम्प्लिकेशन में है कि हमें करना क्या चाहिए। और जो इतलात हैं, जो कि न्यूज़ चल रही हैं, कुछ मुल्कों
की खिदमत भी उन्होंने हासिल करने की कोशिश की है कि हमारे दरमियान कोई सॉलिसी करवा के कोई फेस सेविंग वगैरह हमें दिलवा दें। तो आप देखेंगे आने वाले दिनों में कुछ डिप्लोमेटिक एफर्ट्स भी शायद ज़्यादा बढ़ें।